Hello everyone, welcome to my channel Coders Canvas. Okay, as a last class we have seen the array basics. ठीक है, हम लोग ने array में देखा था कि कैसे हम लोग array को डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, एंड फिर हम लोग ने उसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखा था, हम लोग ने साइज भी देखा था कि वो कितना मेमोरी कंज्यूम करता है. ठीक है, सारा कुछ हम लोग ने देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, देन वी विल सी द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, देन वी विल सी द डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, देन वी विल सी द एक्सेसिंग मेंबर, हाउ वी कैन एक्सेस द मेंबर इन द स्ट्रक्चर. ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर है क्या. ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर. सो अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि स्ट्रक्चर क्या है. जस्ट स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द collection of data member under one name. Okay, and that data member may be of the same data type or may be different data type. Okay, so हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर में हम लोग बहुत सारे डेटा टाइप को हम लोग ग्रुप टुगेदर कर सकते हैं और वो डेटा मेंबर आपका सिमिलर टाइप ऑफ डेटा भी हो सकता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मेंबर्स भी आपके उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया डेफिनेशन स्ट्रक्चर का. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन राइट अ स्ट्रक्चर एंड साइज क्या होता है एक स्ट्रक्चर का. ठीक है, और उसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, उसका एक्सेस मेंबर हम लोग कैसे कर सकते हैं. चलिए देखते हैं वो चीज़. हम लोग इसको देखते हैं आखिर हम लोग इसको लिखते कैसे हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्ट के नाम से. ठीक है, और इसमें हम लोग दे देते हैं रेक्टेंगल. ठीक है, और ये रेक्टेंगल क्या है आपको बताता हूँ. हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं रेक्टेंगल का. ठीक है, अगर आप एक रेक्टेंगल में देखोगे तो यहाँ पे दो वैल्यू प्रेजेंट होते हैं रेक्टेंगल में. ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, दो वैल्यू प्रेजेंट होता है. एक इसमें दो वैल्यू क्या प्रेजेंट है, एक आपका लेंथ हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा. ठीक है, तो दो वैल्यू प्रेजेंट है हम लोग का एक रेक्टेंगल में. तो हम लोग स्ट्रक्ट रेक्टेंगल कर लेते हैं. ठीक है, एक नाम दे दिया हम लोग स्ट्रक्चर का, क्या हम लोग ने नाम दिया, रेक्टेंगल नाम दे दिया. ठीक है, इसमें हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर. हम लोग इंट ले रहे हैं, आप फ्लोट भी ले सकते हो, आप डबल भी ले सकते हो. ठीक है, तो एक वैल्यू हम लोग ले रहे हैं इसलिए हम लोग इंटीजर टाइप ले रहे हैं. अब वो वैल्यू का आप डबल भी ले सकते हो, फ्लोट भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है. जैसा भी वैल्यू होगा उस हिसाब से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे. तो मैं इंटीजर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इंटीजर इंट लेंथ कर लेता हूँ. ओके, देन फिर इंट ब्रेथ कर लेता हूँ. ठीक है, क्या क्या क्या, इंट लेंथ कर लिया, इंट ब्रेथ कर लिया, इसको रब कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को हम लोग क्लोज कर देते हैं. ठीक है, ये हम लोग जो नहीं लिखा है स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, तो ये जस्ट डेफिनेशन हम लोग ने लिखा है. ठीक है, जब ये हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये अभी कोई मेमोरी हम लोग का लेगा नहीं. ठीक है, जब तक इसको हम लोग वेरिएबल नहीं देंगे तब तक ये कोई भी मेमोरी हम लोग का नहीं लेगा. अगर हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए इसको हम लोग वेरिएबल असाइन कर देते हैं तो ये कितना मेमोरी लेता है हम लोग चेक करते हैं. जैसे कि हम लोग ने एरे में देखा था कि इंटीजर कितना मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स लेता है. अगर मान लीजिए ये 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, और ब्रेथ भी कितना कंज्यूम कर रहा है, 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रहा है. तो ये टोटल कितना कंज्यूम कर रहा है, 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो हम लोग ने साइज भी देख लिया कि स्ट्रक्चर में जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो वो कितना साइज कंज्यूम कर रहा है, टोटल 8 बाइट कंज्यूम कर रहा है. ओके, चलिए ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया कि साइज ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होता है. अब हम लोग देखेंगे कि डिक्लेरेशन क्या होता है. डिक्लेरेशन मतलब हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर को. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको मेन मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, तो इंट मेन दे देते हैं, ये हो गया आपका मेन मेमोरी. देन इसके अंदर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, हम लोग पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन कर चुका था, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रक्ट. हम लोग ने रेक्टेंगल लिया था तो यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्ट रेक्टेंगल. ओके, देन पैरेंथेसिस देंगे. देन हम लोग ने कौन सा डेटा मेंबर लिया है, इंट लेंथ भी लिया है और इंट क्या लिया है हम लोग ने, ब्रेथ लिया है. ठीक है, ओके, नाउ क्लोज कर देते हैं. अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिक्लेयर करने वाले हैं. ठीक है, ये चीज़ पे देखिएगा, हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं. तो डिक्लेयर क्या कहाँ पे करेंगे, हम लोग मेन मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, तो मेन मेमोरी का हम लोग अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं. आप क्या कर सकते हो, इंट मेन देन पैरेंथेसिस ओपन किए, उसके बाद आप लिख सकते हैं, अब इसका नाम दे देते हैं स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर. ठीक है, आर क्या है, मतलब हम लोग को जब भी अगर इसको कॉल करना पड़ेगा या जब भी हम लोग कोई भी मेंबर को एक्सेस करेंगे तो हम लोग ये आर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो रेक्टेंगल हम लोग ने जो स्ट्रक्चर लिया था वो लिख दिया और उसका नाम दे दिया हम लोग क्या, आर. ठीक है,
तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, मतलब कि हम लोग मेन मेमोरी के अंदर अभी तक हम लोग ने इनिशियलाइज कर लिया रेक्टेंगल को, ठीक है। अब जब हम लोग जैसे ही हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, मेमोरी को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। मेमोरी हम लोग का यहाँ पे अभी ये साइज डिसाइड कर लिया। तो जैसे कि हम लोग का स्ट्रक्चर में क्या लिए थे, हम लोग दो वैल्यू लिए थे, एक इंट का ही लिए थे। तो हम लोग जैसे इसको इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, ये जैसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे ये 8 बाइट मेमोरी ले लेगा, ठीक है। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। तो जब हम लोग इनिशियलाइज कर लिए, अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा। जैसे आप एरे में देखे थे, हम लोग क्या किए थे, पहले इनिशियलाइज किए थे साइज, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसको डिक्लेयर भी किए थे। तो यहाँ पे हम लोग ने इनिशियलाइज कर लिया है स्ट्रक्चर को, अब इसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप पहले इनिशियलाइज कर लो, देन आप इसको डिक्लेयर कर लो, या फिर आप साथ साथ में ही इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हो। वो कैसे करते हैं मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ साथ में ही करूँ, तो मैं लिख दूंगा स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, ओके, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, जो भी मैंने दिया है नाम आर, पैरेंथेसिस ओपन करूंगा, 10 and 5 दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गया क्या, डिक्लेरेशन। तो हम साथ साथ यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कर दिए। और ये चीज में, ये पार्ट में हम लोग ने क्या किया, सिर्फ इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो आप ये इसके जगह भी आप ये भी कर सकते हो, दोनों चीज साथ में कर दिए, इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग का पार्ट हो गया डिक्लेरेशन कंप्लीट, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग एक्सेस करते हैं, कैसे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे मेंबर को। ये जो हम लोग ने इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया है, ये मेंबर को हमको प्रिंट कराना है, तो कैसे हम प्रिंट कराएंगे, चलिए देखते हैं। हम इसको चाहेंगे तो वैल्यू हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आर हमने दो वैल्यू जो यहाँ पे दिया है, तो ये क्या है, दो वैल्यू क्या है, एक वैल्यू आपका लेंथ है और दूसरा वैल्यू क्या है, आपका ब्रेथ है, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे तो उसका वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, डॉट ऑपरेटर के मदद से। आर डॉट लेंथ का वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, मान लीजिए 15 असाइन कर लेते हैं। देन आर डॉट ब्रेथ का वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम कितना असाइन कर देते हैं, 10 असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम असाइन कर सकते हैं आर डॉट लेंथ एंड आर डॉट ब्रेथ, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं मेंबर को। अब हम चाहते हैं कि इसका एक एरिया निकालने का, तो एरिया निकालने का तो सिंपली आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे। सी में अगर आप यूज करें प्रिंट एफ लगाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज, देन वी विल गिव द परसेंटेज टी, ओके, देन कॉमा, देन वी विल राइट आर डॉट लेंथ, हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो आर डॉट लेंथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आर डॉट ब्रेथ से, ओके, देन क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, देन वी विल गेट द आंसर। तो जो हम लोग ने यहाँ पे एरिया लिया है, आर डॉट लेंथ आर डॉट ब्रेथ, तो हम लोग का इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि कैसे कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसकी मेंबर को हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, कोड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, तब इसको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग कोड पे इंप्लीमेंटेशन करते हैं और कैसे मेंबर हम लोग का एक्सेस होता है, ओके या। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कोड पे इंप्लीमेंटेशन करते हैं कि कैसे हम लोग कोड को हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग रन कर सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे आ गए विजुअल कोड पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल बना लेंगे, स्ट्रक्चर के नाम से बना लेते हैं, स्ट्रक्चर डॉट सीपीपी एक्सटेंशन, ठीक है, ओके। देन मेरे पास हेलो वर्ल्ड का ये सिंटैक्स मेरे पास था, मैंने इसको डाल दिया। कंट्रोल सेव करके एक बार इसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं अच्छे से, या रन कर लेते हैं इसको सेव करके, या ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रन हो रहा है हेलो वर्ल्ड, ओके। नाउ तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर को पहले हम लोग को डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक चीज कि हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर यूजर डिफाइन है, ठीक है। इसलिए हम लोग को पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी हम लोग को रन करना पड़ता है, रन करना होता है, वो हम लोग रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए स्ट्रक्चर को पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्ट हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था व्हाइट बोर्ड पे, हम लोग ने रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लिया था, तो ठीक है, यहाँ पर भी ले लेते हैं स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, ठीक है। देन हम लोग ने क्या क्या लिया था, इंट लेंथ को लिया था, ठीक है, इंट लेंथ लिए थे, एंड देन क्या लिए थे, इंट ब्रेथ लिए थे, ओके, इंट लेंथ लिए थे, एंड देन इंट ब्रेथ लिए थे, ओके, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन कोलन, ओके, इन स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। जब हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो ये कोई भी मेमोरी को इनटेक नहीं करेगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम लोग ये जो स्ट्रक्चर जो हम लोग ने डिफाइन किया है, जब तक इसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर देते हैं, ठीक है, तब तक नहीं होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, चलिए ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना है, स्ट्रक्ट करना है, रेक्टेंगल करेंगे, रेक्टेंगल क्या है, आपका स्ट्रक्चर का नाम है रेक्टेंगल, ठीक है। आप रेक्टेंगल का कोई भी अपना जो भी आप वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हो उसका नाम दे दो, मैं R1 दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मैंने पहले क्या किया था, डिफाइन किया था, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको वेरिएबल असाइन कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको वेरिएबल असाइन किया, ये क्या करेगा, मेमोरी ले लेगा, ठीक है। यहाँ 4 बाइट फॉर इंट लेंथ एंड 4 बाइट फॉर इंट ब्रेथ, तो टोटल ये कितना मेमोरी लेगा, 8 बाइट्स लेगा, ठीक है।
क्या ये हम जो स्ट्रक्ट रेक्टेंगल यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल यहाँ पे हम लोग जो डिक्लेयर किए हैं, क्या ये हम लोग आउटसाइड मेन फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो डिक्लेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। जो भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे सारे के लिए डिक्लेरेबल रहेगा, ठीक है। अब ऐसा ना करके भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर आप इसको इसके अंदर भी डाल सकते हो R1। आप चाहे R1 पे आप उससे भी ज्यादा आप डिक्लेयर करना चाहते हो देन R1 R2 आप जितना भी चाहे वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, देख लीजिए, आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। बट मैं ये नहीं चाह के मैं चाहता हूँ मेन फंक्शन पे डिक्लेयर करना, तो चलो मैं मेन फंक्शन पे डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मेन फंक्शन पे डिक्लेयर कैसे होगा, वही चीज सेम चीज, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल R1 मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब जब मैंने डिफाइन कर दिया तो वैल्यू ऑफ असाइन, जब मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो इसको मैं डिक्लेयर भी कर देता हूँ वैल्यू को। तो R1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 10,5। ओके, और यहाँ पे कोलन लगा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने डिफाइन कर लिया, देन मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। इसको हेलो वर्ल्ड को हटाकर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आपको साइज चेक करना तो एक बार चलिए साइज भी चेक कर लेते हैं कि हम लोग ने जो सोचा है 4+4 8 बाइट वो इतना कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो साइज ऑफ क्या करेंगे हम लोग, किसका साइज ऑफ चेक करना चाहते हैं, R1 का साइज चेक करना चाहते हैं ना। तो सिंपली R1 यहाँ पे डालेंगे, कंट्रोल सेव करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। लेट्स चेक। और सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है पैरेंथेसिस, हाँ यहाँ पे क्लोन हट गया था, ठीक है, यहाँ पे क्लोन डाल दी। हाँ, तो अब इसको रन करते हैं, अब होपफुली रन हो जाएगा। या आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का 8 प्रिंट हो गया है, ठीक है। साइज हम लोग का 8 हो गया, यानी कि 4 लेंथ का एंड देन 4 ब्रेथ का। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग ने डिफाइन किया है स्ट्रक्चर रेक्टेंगल को, तो यहाँ पे हम लोग सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप लिए है, ठीक है। आप इसको कोई और टाइप का भी डेटा टाइप भी ले सकते हो, मैं कैरेक्टर भी ले सकता हूँ, कैरेक्टर एक्स भी ले सकता हूँ, मैं कोई भी डेटा टाइप का यहाँ पे मैं वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको जो भी मेरा प्रोग्राम रहेगा उस बेसिस पे मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको डॉट मेंबर से एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका वैल्यू चेंज करना। जो मैंने जो R1 डिफाइन किया है, R1 का जो मैंने वैल्यू पहले दिया है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। R1 डॉट लेंथ अगर हम लोग, चलिए देख लेते हैं चेंज कर सकते हैं कि नहीं। R1 डॉट लेंथ, इसका न्यू वैल्यू हम लोग दे देते हैं 20 एंड देन फिर क्या करते हैं हम लोग R2 डॉट ब्रेथ, ब्रेथ का न्यू वैल्यू दे देते हैं इज इक्वल्स टू, इसको दे देते हैं हम लोग 15, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए इसको साइज ऑफ, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना, ठीक है। R1 और R2 को हम चाहते हैं आप प्रिंट करना। तो कैसे प्रिंट करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, सी आउट R1, ठीक है। क्या करेंगे, सेव करेंगे, देन हम इसको चाहते हैं क्या, इसको रन करना। तो देखते हैं रन होता है या नहीं होता है। और सॉरी, यहाँ पे हम लोग ने R2 ले लिया, यहाँ पे R1 ही होगा। ओके, इसलिए ये इतना लंबा चौड़ा एरर दे रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ देन कंट्रोल सेव करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, R1 को प्रिंट करना है। तो लेट्स सी, तो हम लोग ने R1 और R1 लेंथ और R1 ब्रेथ का हम लोग ने दो वैल्यू न्यू असाइन कर लिया है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि जो मैंने न्यू वैल्यू जो असाइन किया है, क्या ये न्यू वैल्यू प्रिंट होगा या फिर जो मैंने पहले असाइन किया था वो वैल्यू प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं प्रिंट करके, R1 डॉट लेंथ ही प्रिंट करते हैं, देखते हैं कौन सा वैल्यू हम लोग का प्रिंट होता है। R1 डॉट लेंथ ना, R1 डॉट लेंथ, और सी आउट कर लेते हैं फिर से R1 डॉट ब्रेथ के लिए भी, ठीक है। उसको सेव करते हैं, रन करते हैं, चेक करते हैं कौन सा वैल्यू हम लोग का आ रहा है। तो 2015 इसलिए आ रहा है, देखिए हम लोग का न्यू वैल्यू आ रहा है 20, ये जो रहा 20 और ये 15, ठीक है। हम लोग इसको न्यू लाइन में प्रिंट नहीं किए इसलिए वो ऐसा हो गया। तो एंडल एक लगा देते हैं ताकि वो न्यू लाइन में भी प्रिंट हो जाए। देन कंट्रोल सेव करते हैं, देन रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 एंड 15 हम लोग का रन हो गया, मतलब कि जो हम लोग वैल्यू हम लोग स्ट्रक्चर का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ गया, लेंथ आ गया 20 एंड ब्रेथ आ गया 15। अब इसका अगर आप चाहो एरिया निकालने का तो आप सिंपली निकाल सकते हो एरिया। क्या करना है, आपको सी आउट कर लेना है और लिख दें आप यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कर देते हैं ना, रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या करना है, सिंपल सिर्फ ये देना है और एरिया के लिए क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो R1 डॉट लेंथ कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाई का ऑपरेटर दे देते हैं, देन R1 डॉट ब्रेथ कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पे भी एंटर लगा देते हैं ताकि वो कंबाइन नहीं हो जाए, न्यू लाइन में प्रिंट हो तो अच्छा लगेगा देखने में। या कंट्रोल सेव किया, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हम लोग का क्या आउटपुट आता है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले हम लोग का R1 और ऑटो का वैल्यू, R1 डॉट लेंथ एंड R1 डॉट ब्रेथ का वैल्यू प्रिंट करना चाहते थे, देखिए प्रिंट हो गया। फिर एरिया प्रिंट करना चाहते थे, ये थोड़ा सा प्रोसेस को स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे और देखने में। या तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग का कितना आ गया, 300, 20 इंटू 15 दैट इज 300 हम लोग का आंसर आ गया। तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को यहाँ पे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, देन फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। यहाँ डिक्लेयर करके उसका वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वे से हम लोग स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।